हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कैट 22 के लिए अपीयर होंगे या फिर नॉन कैट एग्जाम्स के लिए जाना चाहते हैं। डे टू डे बेसिस पे हमारे पास काफी सारे ईमेल्स, कॉल्स, कमेंट्स आते हैं। सर, मैं एक कैट एस्पिरेंट हूं, मेरा ड्रीम है 99 परसेंटाइल अचीव करना, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। सर, कैट का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, क्या हमारा स्टडी मैकेनिज्म होना चाहिए, डे टू डे हमारा टाइम टेबल क्या रहना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपका हर एक क्वेश्चन एड्रेस करने वाला हूं, एक कंप्लीट स्टडी प्लानर बनवाने वाला हूं जो हर एक कैट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये प्लानर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, एंड अगर आप हमारे थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको एंड में सॉल्यूशन बता दूंगा कि किस तरह से कर सकते हो। मैं काफी सालों से कैट की कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं हर साल खुद कैट लिखता हूं, काफी सारे ओल्ड आईएम्स, न्यू आईएम से मेरी कॉल रह चुकी है, तो मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 8 इयर्स का वो आपके साथ मैं यहां पे शेयर कर सकूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट बच्चों का आता है, सर कैट का एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर मैं लास्ट 3 इयर्स की बात करूं तो लास्ट 3 इयर्स में एग्जाम पैटर्न हर साल चेंज हुआ है। स्टार्ट करते हैं 2019 से, बट 2019 से पहले पेपर पैटर्न सेम रहता था, बट ड्यू टू कोविड, ड्यू टू न्यू चेंजेस पेपर पैटर्न हर साल चेंज हो रहा है। तो 2019 की अगर मैं बात करूं तो वर्बल में मेरे सामने 60 मिनट्स थे, एलआर में 60 मिनट्स थे, क्वांट में 60 मिनट्स थे, मतलब टोटल मेरा जो एग्जाम था वो 180 मिनट्स का था, एंड मेरे सामने जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 100 थे, मतलब मुझे 1.8 मिनट्स मिलते थे पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। मैं मूव ऑन कर रहा हूं 2020 की तरफ, जब पेपर पैटर्न चेंज हुआ काफी सालों के बाद, जिसमें इन्होंने पेपर 2 आवर्स का कर दिया ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस, ताकि ज्यादा स्लॉट में पेपर करा सके, बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म भी फॉलो हो सके। तो 40 मिनट्स आपको ई सेक्शन में प्रोवाइड हुए थे, जिसमें वर्बल में 26 क्वेश्चन थे, एलआरडी में 24 क्वेश्चन थे, एंड क्वांट्स में 26 क्वेश्चन थे। तो टाइम इतना कम नहीं हुआ था, एंड आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं भाई वो बहुत ज्यादा थे, इसीलिए टाइम पर क्वेश्चन जो आपका रह गया था वो 1.57 ही रह गया था, जिसके बाद काफी सारे अथॉरिटीज ने ये क्वेश्चन भी किया था कि यार कंपैरेटिवली इक्वल प्रोपोर्शनेट में टाइम और क्वेश्चन रिड्यूस नहीं हुए हैं। फिर 21 में जब पेपर हुआ तो इस चीज को बैलेंस किया गया, एंड वर्बल में 40 मिनट्स, एलआरडी में 40 मिनट्स, क्वांट में 40 मिनट्स, टोटल 120 मिनट्स का आपका पेपर था, जिसमें जो क्वेश्चन का डिवीजन था वो वर्बल के 24, एलआरडीआई के 20 क्वेश्चंस, एंड क्वांट्स के आपके सामने 22 क्वेश्चन थे, मतलब टोटल 66 क्वेश्चन थे। अगेन वही वाली इक्वेशन आ गई थी जो 2019 में थी, 1.8 मिनट पर क्वेश्चन, एंड इसके बाद भाई पेपर बहुत स्मूथली कंडक्ट हुआ था। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर 22 में क्या होगा। तो भाई देखो, ये जब एक्चुअल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन एक बात समझ लो कि भाई आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट 19, 20 एंड 21 कि सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ था, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बिल्कुल कोई चेंज नहीं हुआ था, तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिलेबस एग्जैक्टली सेम रहा है लास्ट 3 इयर्स में, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हुए, वो आप एंड मोमेंट पे जब आप मॉक्स लगाओगे, जब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को एडजस्ट कर सकते हो, बट आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आपकी प्रिपरेशन, आपका प्रैक्टिस वही रहेगा। मॉक्स देने के टाइम अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा बहुत चेंज हम लोग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं सर कट ऑफ क्या रहती है। मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं, क्या मैं 99 परसेंटाइल स्कोर भी कर सकता हूं। तो इस चीज को भी यहां पे समझ लेते हैं। मैंने आपके लिए लास्ट 5 इयर्स का डेटा एनालिसिस किया है। यहां पे अगर आप देखोगे कैट 21 198 मार्क्स का पेपर था, 2020 आपका 228 मार्क्स का था, 19, 18 और 17 जो आपके एग्जाम थे वो 300 मार्क्स के थे, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्लक्चुएट रहते तो मार्किंग स्कीम भी चेंज हुई थी। अब अगर मैं यहां पे एक कंपैरिजन ड्रॉ करूं तो आप यहां पे क्या समझ सकते हो। हम 99 को एक बेंचमार्क लेके चलते हैं। 21 में अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए था तो आपको 98 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198, विच इज अप्रोक्सीमेट 50% ऑफ द पेपर। अगर मैं 2020 की बात करूं तो 101 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 228, विच इज अप्रोक्सीमेट 45% ऑफ द पेपर। अगर मैं 2019 की बात करूं तो 156 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 300, विच इज 52% ऑफ द पेपर। 2018 में 154 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 51% ऑफ द टोटल मार्क्स। एंड कैट 2017 जिस साल पेपर काफी इजी समझा जाता है, उस साल भी आपको भाई 58% मार्क्स चाहिए थे टू अचीव 99 परसेंटाइल। तो जिन बच्चों के माइंड में ये डाउट है सर मेरा एक ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत वीक है, मेरे को ये एक पर्टिकुलर एरिया में चैलेंज आता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आपके सामने एक्चुअल डेटा है ये, जिसके बाद आप देख सकते हो कि यार अगर आप 50 टू 60% अपना कैट का एग्जाम सही अटेम्प्ट कर लो तो भाई आप 99 परसेंटाइलर बन सकते हो। तो माइंड से ये चीज निकालो कि मैं कैट एग्जाम के लिए नहीं बना। बहुत सारे बच्चे हमारे पास डेली आते हैं, सर मैं कैट तो कर ही नहीं सकता, मुझे नॉन कैट एग्जाम्स की तैयारी करा दो। भाई आपके सामने डेटा है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो वही पढ़ाई इसके लिए भी करनी है, और आपने सिर्फ माइंड में एक थॉट बना लिया कि मैं कर नहीं सकता क्योंकि 99 का बेंचमार्क सुनने में बहुत हाई लगता है।
आप इस चीज को ऐसे समझो कि जब आप मॉक्स कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आप 50% क्वेश्चन कर पा रहे हो? अगर आप 50% क्वेश्चन कर पा रहे हो देन यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस। तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप चलोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे एंड ज्यादा इजीली पेपर को अप्रोच कर पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि भाई ये आपके पास काम आ जाए एंड हर बार आप इसको यूज कर पाओ एज अ रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि जब आप मॉक्स लिखते हो ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम या ज्यादा होते हैं तो आपको एक्चुअल परसेंटाइल का आइडिया नहीं लगता, बट ये जो डेटा है ये एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल रिजल्ट का डेटा है, तो ये आपको एक बहुत ही बेटर पिक्चर देगा टू कंपेयर योर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंडा की तरफ आते हैं। सर हमें ये सारी चीज तो समझ में आ गई है, कट ऑफ समझ में आ गया है, पेपर का पैटर्न समझ में आ गया है, अब आप बताओ हमें प्रिपरेशन करनी कैसे और सिलेबस क्या है? तो जब भी आप कैट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, अपनी प्रिपरेशन को फेज बाय फेज डिवाइड करो। ऐसा नहीं होता सब कुछ एक साथ पढ़ लो, नो, आपको 4 फेजेस में अपने प्रिपरेशन को डिवाइड करना है, जिसमें आपका फेज 1 है अंडरस्टैंडिंग ईच कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, डे 1 पे ही शॉर्टकट ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ही नहीं होती। तो आपका फेज 1 होना चाहिए जिसमें आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स एक एक चीज आपने बिल्ड कर ली है, उसके आसपास आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, वो आपका फेज 2 है। हर एक टॉपिक पे एटलीस्ट प्रैक्टिस करो 75 टू 100 क्वेश्चन, ताकि आपका कॉन्फिडेंस गेन हो। देन आपका फेज 3 आता है जिसमें होता है बिल्डिंग स्पीड। अब आप स्पीड के पीछे भाग रहे हो, अब आपका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे डिफरेंट अप्रोचेस सीखनी है, चाहे वो शॉर्टकट हो, एलिमिनेशन टेक्निक हो, ऑप्शन अप्रोच हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, उनको यूज करके आपका जो टाइम टेकन पर क्वेश्चन है उसको रिड्यूस करो। देन आपका फेज 4 आता है मॉक्स एंड एनालिसिस। जितना इंपॉर्टेंट आपका प्रिपरेशन है उतना इंपॉर्टेंट है आप कितने मॉक्स लगाते हो और उनका एनालिसिस किस तरीके से करते हो। तो ये 4 फेजेस में आपको अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करना है, और किस तरह से डिवाइड करना है उसका हम अभी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस समझ लो कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो अगर आप एक कैट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कैट एग्जाम का बता रहा हूं, यहां पे अगर मैं बात करूं क्वांट्स की तो आपके 5 मॉड्यूल्स आते हैं, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स। यहां पे आपके सब टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टीएसडी। नंबर सिस्टम में फ्रैक्शंस के क्वेश्चन, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। ज्योमेट्री में वही आपका सॉलिड ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन्स। उसके बाद आपका क्रॉस सेक्शन, मेंसुरेशन, ट्रिगो आ जाता है। देन अलजेब्रा में आपका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाई ऑर्डर इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट, स्पेशल इक्वेशन, लॉग, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। और मॉडर्न मैथ्स में प्रोबेबिलिटी, एपीजीपी, सीक्वेंस एंड सीरीज, वेन डायग्राम्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। अगर मैं बोलूं आपको कौन से टॉपिक करने हैं, डेफिनेटली आपको सारे टॉपिक्स करने हैं, बट टू स्टार्ट विद आप भाई अरिथमेटिक से स्टार्ट करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में इसका सबसे हाईएस्ट प्रपोर्शन रहता है। अरिथमेटिक के बाद आपको एक अलजेब्रा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करना है, क्योंकि इसके भी काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं। उसके बाद आपको ज्योमेट्री सेक्शन अपना करना है। देन आप अपना नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स कर सकते हो। कंपैरेटिवली इनके क्वेश्चन थोड़े से कम रहते हैं, बट ये हेल्प बहुत करते हैं बाकी टॉपिक्स में भी। जैसे आप अगर देखोगे मॉडर्न मैथ्स का एपीजीपी अगर आपको आता है तो आप अलजेब्रा में उसको काफी बार यूज कर सकते हो। आपको वेन डायग्राम्स आता है तो आपको एलआरडीए में बहुत हेल्प करता है। तो टॉपिक्स आपको सारे करने हैं, वो आपकी प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड कर देता है। बट टू स्टार्ट विद यू शुड स्टार्ट विद अरिथमेटिक एंड देन यू कैन टेक द नेक्स्ट सेक्शन फॉरवर्ड। उसके बाद अगर हम बात करें एलआरडीआई की एंड वर्बल की, तो वर्बल में आपको मेजरली 3 मॉड्यूल्स करने होते हैं, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग। आपका जो पूरा एग्जाम है वो सिर्फ इन्हीं 2 मॉड्यूल से आता है। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके पैरा जंबल्स, कुछ पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी के बनते हैं। देन आपके आरसी के काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आइडिया बेस्ड आरसी, इन्फ्रेंस बेस्ड आरसी, एप्लीकेशन बेस्ड आरसी, स्ट्रक्चर्ड, एटीट्यूड, टोन बेस्ड आरसी, बेसिक आरसी, एडवांस आरसी आपको प्रैक्टिस करने हैं। देन आपको एक मॉड्यूल क्रिटिकल रीजनिंग करना होता है। क्रिटिकल रीजनिंग करने का रीजन ये है कि क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपकी स्ट्रांग है तो बाय डिफॉल्ट आपका आरसी भी स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आरसी में देखोगे काफी सारे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग का टॉपिक होता है इन्फ्रेंस एंड जजमेंट। काफी बार आप आरसी में क्वेश्चन देखते हो कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंप्लिसिट है, कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लिसिट है, कौन सा स्ट्रांग आर्गुमेंट है, कौन सा वीक आर्गुमेंट है, और ये सारे टॉपिक्स आपके क्रिटिकल रीजनिंग के होते हैं। तो ये अगर आपने मॉड्यूल डेवलप कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका आरसी भी बेटर होता चला जाएगा, और ये चीज काफी सारे बच्चे मिस कर देते हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि कैट एग्जाम में आपको क्रिटिकल रीजनिंग करना ही करना है, तभी आप अपने आरसी में बेटर हो पाओगे। तो ये 3 आपको पर्टिकुलर सेक्शंस करने होते हैं वर्बल के लिए। अगर हम इसके बाद मूव करें एलआरडीआई में, तो एलआरडीआई में आपके 2 मॉड्यूल्स रहते हैं, एडवांस एलआर एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इस पर्टिकुलर एग्जाम में बेसिक एलआर आपका नहीं आता है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, ये सब आपके कैट के एग्जाम में नहीं आता है। हाउएवर अगर आपको उसकी नॉलेज है तो कभी कभी वो आपको हेल्प कर देते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। बट अगर मैं कोर सिलेबस की बात करूं तो एडवांस एलआर में लीनियर अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, लॉजिकल कंडीशंस, गेम्स एंड टूर्नामेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, ट्रूथ एंड लाइक, क्रिटिकल पाथ, उसके बाद आपका वेन डायग्राम्स, डीआई बेस्ड एलआर, ऑकवर्ड पजल्स, ये सारे टॉपिक्स आपके ज्यादा रहते हैं।
डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो टेबल्स एंड केसलेट्स, फिर मिसिंग टेबल के क्वेश्चन, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, फिर आपके कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डेटा सफिशिएंसी पूछ लेते हैं, कुछ आपका डेटा मिसिंग होता है, देन मिसलेनियस आपका डीआई, क्वांट बेस्ड डीआई, एलआर बेस्ड डीआई, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। बहुत बार डीआई बेस्ड एलआर दोनों के टॉपिक्स मिक्स करके भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपका एलआरडीआई का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये जो सेक्शन है काफी एडवांस समझा जाता है और हर साल एलआरडीआई का जो डिफिकल्टी लेवल है उसका एक स्टैंडर्ड है और काफी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे इस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर हमें सिलेबस पूरा इन डेप्थ पता चल गया है, लेकिन हमारा डे टू डे स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या हमारा डेली रूटीन होना चाहिए जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा सॉलिड कर सके। तो मैं आपको 5 to 6 स्टेप्स बता रहा हूं जो आपको फॉलो करने हैं, जिसके बाद आप देखोगे आपकी जो प्रिपरेशन सिस्टमैटिक तरीके से होने लगेगी। सबसे पहले स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हम न्यूज़पेपर रीड करें या नोवेल रीडिंग्स करें। मेरा जो रिकमेंडेशन है वो न्यूज़पेपर पे रहता है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग के मल्टीपल बेनिफिट्स है। एक तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है और जो भी लेटेस्ट वर्ड्स हैं जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो आपसे एक्चुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी अपडेट होती है। जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट ऑथर्स का एक्सपोजर मिलता है। जब हम एक नोवेल रीड करते हैं तो आपको भाई एक सेट जॉनर होता है, उसी को आप रीड करते हैं, तो विच इज नॉट वेरी हेल्पफुल व्हेन यू थिंक फ्रॉम द कैट पर्सपेक्टिव, क्योंकि कैट में आपके डिफरेंट आर्टिकल्स आएंगे, डिफरेंट पैसेजेस आएंगे, कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस होगा, कोई इकोनॉमी के ऊपर बेस होगा, कोई किसी और टॉपिक के ऊपर बेस होगा। तो भाई आपको जब न्यूज़पेपर रीड करते हो तो हर एक टाइप का आर्टिकल मिलता है, जिससे आपकी लर्निंग काफी स्ट्रांग होती है, आपकी रीडिंग बेटर होती है। और जब आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आप भाई जीके में भी अपडेट हो जाते हो, करंट अफेयर्स में भी अपडेट हो जाते हो, जो आपके जीडीपीआई प्रोसेस में हेल्प करती है या फिर नॉन कैट एग्जाम्स में आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो स्टार्ट करो न्यूज़पेपर रीड करने से। क्वेश्चन निकल के आता है सर कौन सा न्यूज़पेपर रीड करें। 3 न्यूज़पेपर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। नंबर 1 पे है मिंट न्यूज़पेपर, बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट न्यूज़पेपर ये माना जाता है। उसके बाद आप हिंदू रीड कर सकते हो और हिंदू के बाद आप इंडियन एक्सप्रेस। इन 3 न्यूज़पेपर को ही आपको फॉलो करना है। और भाई इन पे टाइम कितना स्पेंड करना है, 45 मिनट्स। 45 मिनट्स आपको रीड करना है, वो भी कौन सा सेक्शन, एडिटोरियल सेक्शन। ऐसा नहीं करना पूरे दिन सिर्फ न्यूज़पेपर ही रीड कर रहे हो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो सकता है आप एक दिन में सिर्फ एक ही आर्टिकल रीड कर पाओ, फिर 4 दिन बाद आप 2 आर्टिकल्स रीड कर पा रहे हो, फिर एक हफ्ते बाद आप 4 आर्टिकल्स रीड कर पा रहे हो। उसमें कोई चैलेंज नहीं है, बट टाइम दे दो अपने आपको। 45 मिनट्स में रीड करूंगा। मिंट न्यूज़पेपर ज्यादा इंटरेक्टिव है, ज्यादा अच्छे से उनके आर्टिकल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े दुनिया के रिनाउंड ऑथर्स यहाँ पे लिखते हैं, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प ये कर सकता है। स्टेप 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, वो है हमारा डेली 1 to 2 आरसीज। न्यूज़पेपर रीडिंग से ही सिर्फ आपका आरसी बेटर नहीं होगा, रीडिंग से तो आपका भाई कॉम्प्रिहेंशन बेटर हो, आप चीजों को समझ पा रहे हो, बट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से उनको अटेम्प्ट करना है, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचना है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। 1 से 2 आरसीज आपको डेली सॉल्व करने चाहिए। मॉर्निंग में उठ जाओ एंड अपने भाई 2 आरसीज कर लो, एक आरसी मॉर्निंग में कर लो, एक इवनिंग में कर लो। डेली अगर आप 2 आरसीज की हैबिट डाल लोगे तो काफी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाएगा। हम लोग भी जब क्लास में पढ़ाते हैं एक आपको आरसी की अलग से बुक देते हैं, ताकि भाई आप डेली उसमें से 2 आरसी सॉल्व कर पाओ एंड एग्जाम तक एटलीस्ट आप 200, 300, 400 आरसीज प्रैक्टिस कर लो, ताकि हर एक टाइप के आर्टिकल आपको पता हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको पता हो। तो डेली आपको 2 आरसीज 1 आरसी सॉल्व करने हैं और ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके वर्बल सेक्शन के स्कोर को इंप्रूव करने में। स्टेप 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, वो है एलआरडीआई। एलआरडीआई ऐसा नहीं होता कि आप 15 दिन में खत्म कर दो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। आपको करना क्या, आपने एक टॉपिक पिक किया, लेट्स से आपने कहा मैं लीनियर अरेंजमेंट पढ़ूंगा, तो लीनियर अरेंजमेंट जैसे आपने पिक किया, अब आपको लीनियर अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी है। लोग गलती क्या करते हैं, सर हमें तो हो नहीं रहा, हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। क्योंकि एलआरडीए में जब आप एक क्वेश्चन देखते हो ना, आपका ब्रेन ओपन होना स्टार्ट हो रहा है। अब आपको उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, चाहे आपको 15 मिनट्स लगे, 30 मिनट्स लगे, 40 मिनट्स लगे, खुद से ट्राई करो जब तक भाई एकदम एंड सिचुएशन ना आ जाए, उसके बाद आप सॉल्यूशन से रेफर करो। सेम प्रोसेस आप नेक्स्ट सेट में रिपीट करो। बहुत ज्यादा आपको चीजें नहीं करनी है, बट क्वालिटी लर्निंग करनी होती है एलआरडीए एज अ सेक्शन में। तो आपको किस तरह से स्टार्ट करना है, आपको लीनियर अरेंजमेंट लेट से आपने टॉपिक किया, अब आप सोच लो यार मैं इसके 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, तो डेली आप 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, 7 डेज में आपका लीनियर अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद लेट से आपने सर्कुलर अरेंजमेंट पिक किया, उसके भी आपको यार 15 क्वालिटी सेट सॉल्व करने, नेक्स्ट 7 डेज में आपने वो कर लिया। इस तरह से आप भाई नेक्स्ट 2 मंथ्स में अपना पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश कर सकते हो। एंड उसके बाद जब आपके सारे टॉपिक जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाए वो जब कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और यहां पे आपको टाइमर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। जब आप स्टार्टिंग में एक एक टॉपिक करो तो यहां पे आपको टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं लगानी है। आपको यह सीखना है कि एप्लीकेशन करते कैसे हैं, पजल सॉल्व होती कैसे हैं, डीआई में चार्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। उसके बाद आप अपने मिक्स क्वेश्चन में टाइमर बेस्ड टेस्ट दोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, चाहे मिक्स क्वेश्चन के टेस्ट दो, और यहां पे आप कोशिश करोगे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओ, तो आप देखोगे आपका एलआरडीए सेक्शन बहुत ज्यादा इंप्रूव यहां पे हो जाएगा। स्टेप 4 की अगर हम लोग बात करें तो वो है क्वांट्स कैसे करें। क्वांट्स
क्वांट्स में दो चीजें होती है, एक तो भाई क्वांट्स में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, लेट्स से आपने आज एक टॉपिक उठाया, वो है परसेंटेजेस, तो अब आपको एक टॉपिक को 2 से 3 दिन में खत्म करना है। अगर आप क्वांट का टोटल सिलेबस देखोगे अप्रोक्सीमेट 25 टॉपिक्स रहते हैं, तो आप कंफर्टेबली भाई 2 से 3 महीने में पूरा सिलेबस क्वांट्स का खत्म कर सकते हो। एक टॉपिक उठाओ, उसका कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ, कॉन्सेप्ट का मीनिंग हुआ कि क्या उसके पीछे की अप्रोचेस है। शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और उसके बाद आप क्या करो, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आप इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अराउंड 30, आप मॉडरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अराउंड 25 से 30, और आप एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो 25 से 30। तो इससे क्या होगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम भी अपनी क्लास में क्या करते हैं, हर क्वांट्स की क्लास के बाद 3 असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ताकि हर एक एग्जाम के लिए, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो पाओ। और यही चीज आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, एंड आप देखोगे विद इन 75 डेज आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए एंड आपका कॉन्फिडेंस भी ज्यादा गेन हो पाओ। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को फिनिश कर सकते हो। अब आपको अपनी प्रैक्टिस, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करना है ये भी समझ लो। स्टेप 5 हमारा क्या है भाई, जितना भी आप वीक में पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए आप पढ़ाई कर रहे हो और फिर आप नेक्स्ट डे भूल गए हो। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो सिस्टम कैसे बनेगा, वो बनेगा जब आप वीक में जो भी आप एक डे प्लान कर लो। आप कह दो भाई सैटरडे या संडे को मैं पहले तो रिवीजन करूंगा जो भी मैंने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है, और जो भी मेरा मंडे टू फ्राइडे का गोल था, अगर उसमें से कुछ मिस हो गया था वो मैं सैटरडे को कंप्लीट कर लूंगा। सैटरडे आपका बफर डे हो गया, रिवीजन डे हो गया। संडे टू संडे आप भाई अपनी प्रैक्टिस करो, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है। लेट्स से आपने मंडे टू फ्राइडे में लीनियर अरेंजमेंट फिनिश किया था, इधर आपने 3 से 4 आरसीज प्रैक्टिस करे थे, और आपने क्वांट्स में लेट्स से आपने परसेंटेजेस टॉपिक फिनिश किया, तो संडे को भाई उसका टॉपिक टेस्ट अपीयर करो, ताकि भाई उस टॉपिक पे आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाए एंड आपका वो सिस्टम से कंप्लीट होता रहे। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद आप भाई फुल लेंथ मॉक सेक्शनल टेस्ट की तरफ मूव ऑन करो, एंड उनको भाई बहुत सिंसियरली करो, एंड एनालिसिस पे काफी ज्यादा फोकस करो। ऐसा नहीं होना चाहिए मॉक हो गया, स्कोर देखा, बात खत्म। नो, क्या गलतियां हुई हैं, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, अच्छा मेरे से सिली मिस्टेक हो गई, ये अवॉइड करनी है, अच्छा यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट वाला प्रॉब्लम था, आगे से ये चीज रिपीट नहीं करनी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप देखोगे बहुत अच्छे से आपकी चीजें प्रोग्रेस हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट अदर एग्जाम। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ कैट 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 करने लगते हैं, बट आपको ये समझना है कि आपका जो एंड गोल है वो है एक टॉप कॉलेज में पहुंचना, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना। तो आपको जैट का डिसीजन मेकिंग भी पढ़ना है, आपको स्नैप के लिए भाई बेसिक एलआर भी पढ़ना है, आपको एनमैट के लिए क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ना है। तो इन सब का भी भाई स्केड्यूल बना के रखो। आपको भाई आईएफटी के लिए, टिस के लिए, सीमैट के लिए जीके भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजों पे भी साथ में अपने कमांड रखो, ताकि भाई आपके पास बैकअप ऑप्शंस हो। आपको हमेशा ये चीज समझाई जाती है कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। आप भाई ऐसा मत करो एक ही एग्जाम के पीछे एनर्जी लगा रहे हो। हाँ, कैट आपका टॉप प्रायोरिटी हो सकता है, बट 3 से 4 अदर एग्जाम देने क्यों, क्योंकि भाई बाकी एग्जाम में एटलीस्ट 80% सिलेबस तो सेम है ना, 75 to 80% सिलेबस सेम है, बस 1-2 सेक्शन आपको प्रैक्टिस करने और उसके मॉक्स लगाने हैं। तो उसको भी साथ में आप कंसीडर करो, अपने स्टडी प्लान में रखो, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा एंड आपका एक प्रिपरेशन बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये चीजें खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अदरवाइज भाई हमारा लाइव क्लासेस का भी नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, कब से, 15 मार्च से। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो भाई आप हमारी टीम से इंक्वायर कर सकते हो कि नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। लेकिन भाई ये जो बैच है इसकी डिटेल बता दूं, इसमें आपकी लाइव क्लासेस होती हैं 9 to 11 PM, रात को 9 से 11 आपकी क्लास चलेगी एंड फर्स्ट मंथ आपकी डेली क्लास होगी। उसके बाद एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपकी क्लास होगी। हर क्लास के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया 3 असाइनमेंट मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस। उनके सॉल्यूशंस, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि भाई आप भाई रिटर्न सॉल्यूशन से कोई चीज नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो सॉल्यूशन से वो एक्सेस कर पाओ। उसके बाद अगर कोई लाइव क्लास आपकी मिस हो गई है, उसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, ताकि अगर आपको फ्यूचर में रिवीजन करना हो या बैकलॉग कवर करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल रहता है जहां पे आपके टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स रहते हैं एंड उनका आप पूरा प्रिपरेशन कर पाते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं, पूरी प्रिपरेशन में कोई भी चैलेंज आ जाए तो 24/7 आपके पास एक डाउट फोरम रहता है, जहां पे आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हो एंड हमारे डाउट फैकल्टीज उनको एक्सेस कर पाते हैं। आपके सिलेबस कंप्लीशन के बाद आपको जीडीपीए वैट की वीडियोस भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप अपना लास्ट स्टेप भी अच्छे से कर पाओ। हम जब हमारा सिलेबस फिनिश हो जाता है तो आपकी 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप होती है अक्टूबर नवंबर में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं, जिससे आपका एक थॉरो रिवीजन हो जाता है। फिजिकल बुक्स आपके घर पे डिलीवर होती हैं। भाई हम लोग आपके घर पे 11 बुक्स डिस्पैच करते हैं और ये सारी की सारी बुक स्मार्ट बुक्स होती है। स्मार्ट का क्या मतलब हुआ कि भाई जैसे आप बुक में से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा, आपको कुछ नहीं करना, स्टडी बस की ऐप ओपन करनी है, क्वेश्चन को स्कैन करना है एंड आपके सामने उसका सॉल्यूशन ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक मैकेनिज्म बना रखा है जिससे हर एक बच्चा सिस्टमैटिक
तरीके से अपनी पूरी पढ़ाई कर पाए। डिटेल एक्शन प्लान आपके सामने रहेगा, 250 डेज का टाइम टेबल, एक एक दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो सारी चीज आपको समझा दी जाएंगी। एंड इस पूरे बैच का जो फीस है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस, आपके असाइनमेंट्स, उनके वीडियो सॉल्यूशन, आपके घर पे जो बुक्स होंगी, आपके टॉपिक टेस्ट, नेशनल लेवल मॉक टेस्ट सीरीज, एंड उसके बाद पूरी की पूरी प्रिपरेशन इंक्लूडिंग योर एक्शन प्लान एंड जीडीपीआई आपको प्रोवाइड होता है 27,500। अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, 25,000 पे आप एनरोल कर सकते हो। तो ये डिस्काउंट अवेलेबल है कि नहीं है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, studybuzz.co.in। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ये हमने निकाला हुआ है, तो आप जाके चेकआउट करके इसमें एनरोल कर सकते हो। बैच की कोई और डिटेल लेनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, डेमो लेक्चर्स के बारे में पूछो, आपको डेमो लेक्चर सेंड कर दिए जाएंगे, बैच की डिटेल सेंड कर दी जाएंगे, आप बात करो एंड उसके बाद जो भी क्वेश्चन आप उनसे क्लियर करके एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। टारगेट हमारा ये सारे एग्जाम्स रहते हैं, कैट, जेट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टिसनेट, सीटी, एसआरसीसी, इन सारे एग्जाम्स की हम लोग आपको तैयारी कराते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, मेरा पढ़ाने का सिस्टम बहुत क्लियर है। सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, फिर आप हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिस करते हो, स्पीड बिल्डिंग पे फिर हम लोग काम करते हैं, मॉक्स एंड एनालिसिस कराते हैं, एंड हर एक एग्जाम का आपको एक इंडिविजुअल प्लानर दिया जाता है ताकि बहुत ही सिस्टम के साथ आपकी प्रिपरेशन हो पाए। क्लासरूम इस तरह का आपके सामने रहेगा, जहां पे टीचर आपको यहाँ पे लाइव पढ़ाते हैं, यहाँ पे भाई आपकी लाइव कॉन्वर्जेशन चलती है, कोई भी डाउट आप टीचर से पूछ सकते हो, उसी टाइम अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। एंड ये आपको जो व्हाइट बोर्ड होता है, यहाँ पे टीचर आपको पढ़ाते रहते हैं। आपको अगर डेमो देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने भाई एक्चुअल क्लास का ही लिंक अपलोड कर दिया है, वहां पे आप देख सकते हो। वो पूरी क्लास की ही रिकॉर्डिंग है जो मैंने अपलोड करी है, तो पूरा क्या रहता है लाइव क्लास का मैकेनिज्म, किस तरह से पढ़ाते हैं, वो आपको पता चलेगा। एंड उसके साथ आपको अदर सब्जेक्ट देखने हैं तो उनकी भी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है, आप नीचे जाके चेक कर सकते हो, एलआरडीए, वर्बल, हर एक टॉपिक की। तो आप भाई वहां पे सिस्टम से देख सकते हो हमारा पूरा का पूरा टीचिंग मैकेनिज्म कैसा रहता है। ये आपके स्मार्ट बुक्स हैं, जैसे आप एनरोल करते हो विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे सारी की सारी बुक्स आ जाती हैं, जिनसे आप एक काफी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन को कर पाओगे। अगर बात करें फैकल्टीज की, तो भाई क्वांट्स, एलआरडीए, जीके का सेक्शन मैं आपका पढ़ाऊंगा, एंड आपको जो वर्बल का सेक्शन है वो कौन डील करेंगे, वो करेंगे अनुभव सर डील। डिटेल्स मैंने आपके सामने ऑलरेडी शेयर कर दी है। 15 मार्च से बैच स्टार्ट होगा, 30 नवंबर तक आपकी लाइव क्लासेस चलेंगे और पोर्टल वैलिड रहेगा 31 मार्च 23 तक, ताकि आप सारे रिकॉर्डिंग एक्सेस कर पाओ। पूरे के पूरे मॉक्स आपके सामने होंगे, तो कैट एंड नॉन कैट सारे एग्जाम्स की तैयारी आपकी हो जाएगी। हर एक एग्जाम पे फोकस रहेगा, कैट से लेके आईएफटी, एनमैट, सीनेट, सीटी, टिसनेट, हर एक एग्जाम का तैयार होता रहेगा। डिटेल एक्शन प्लान होगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ओरिएंटेड रहोगे, फोकस रहोगे, एंड कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे वो आपके सामने है। कैट, जैट, स्नैप, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, हर एक एग्जाम का कंटेंट आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक सिस्टम के साथ आपको पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है, आप देख सकते हो। जैसे आपकी कोई क्लास होती है, उसके क्लास के नोट्स अपलोड हो जाते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो सॉल्यूशन असाइनमेंट्स के और असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं, जिनको आप अटेम्प्ट करके अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते रहते हो। डेली आपको जी के अपडेट्स भी मिलते हैं, ताकि नॉन कैट एग्जाम्स के लिए भी आप तैयार होते रहो। पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उनको नोट्स की फॉर्म में हम लोग आपके लिए यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। 24/7 डाउट फोरम की जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप अपने पोर्टल पर लॉग इन करते हो, डाउट फोरम होता है, वहां पे आप ऐड न्यू टिकट करके जो भी सब्जेक्ट में जो डाउट है वो आप मेंशन करो, कोई फोटो अपलोड करनी है वो करो, कोई क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है वो अपलोड करना है, एंड सबमिट कर दो। हमारे डाउट फैकल्टीज के पास वो क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह का मैकेनिज्म रहेगा, एक सिस्टम के साथ आपकी पढ़ाई होगी, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आपके सामने एक्शन प्लान क्लियर है। 15 मार्च से बैच स्टार्ट होगा, 31 जुलाई तक आपका सिलेबस हो जाएगा। एक बार आप टॉपिक को क्लास में करोगे, फिर उसको बुक से करोगे, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट करोगे, तो हर एक टॉपिक आप यहाँ पे कर चुके हो कम से कम 3 से 4 बार। उसके बाद कैट रिवीजन वर्कशॉप में आपके सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज होंगे, तो कोई भी टॉपिक अगर आपका वीक है तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आप नवंबर में अपने कैट एग्जाम के लिए अपीयर करोगे, देन दिसंबर टू फरवरी आप बाकी सारे एग्जाम्स के लिए अपीयर करोगे, एंड फरवरी मार्च में जीडीपीआई बैट वीडियोस की हेल्प से आप अपने फाइनल स्टेज को भी क्लियर कर ले जाओगे। तो इस तरह से आपका पूरा पूरा मैकेनिज्म रहेगा। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो भाई हार्डवर्क करने के लिए तैयार है, और एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक प्रॉपर टीचिंग मैकेनिज्म चाहिए, एक प्रॉपर स्टडी कंटेंट चाहिए, देन यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। और इस तरह का आपके सामने एक्शन प्लान होगा, जिसमें हर दिन का आपका क्या गोल है वो आपके सामने क्लियर होगा। तो आपको ये नहीं सोचना आज क्या पढूं, कैसे पढूं, डेली का टास्क आपको पता है, टीचर ने आपको बता दिया, वो करना है। तो बस अब आपको मेहनत करनी है, डेफिनेटली यू विल सी ग्रेट रिजल्ट। क्योंकि बहुत सिस्टम के साथ हम लोग तैयारी कराते हैं, हर साल काफी सारे बच्चे हमारे यहाँ से निकलते हैं, आज के डेट में टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी वहां पहुंच सकते हो, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। आपको हर एक चीज क्लास के अंदर ही प्रोवाइड होती है, लाइव क्लासेस, बुक्स, पोर्टल, डाउट फोरम, जीडीपीआई, अदर्स, हर एक चीज आपकी सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट हो रही है। तो फिर भाई आपको सोचना नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी है। और
और यही रीजन है हर साल हमारे यहाँ से बहुत सारे टॉपर्स निकले। आप देख सकते हो कैट 21 में 99.92 परसेंटाइल लाइव क्लास के स्टूडेंट है। ग्रेट कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड द लाइव क्लासेस हेल्प गेट एवरीथिंग ऑन ट्रैक। इसके बाद आप देख सकते हो विजय 99.32 परसेंटाइल, सुहेल नजीर 99.13 परसेंटाइल अगेन लाइव क्लास के स्टूडेंट, नंदिता पांडे 99.03 परसेंटाइल, केविन पीटर पॉल 99.0 परसेंटाइल। हर साल ऐसे रिजल्ट्स निकलते हैं। आप देख सकते हो अंशु भाटिया 99.60, समक्ष 99.56, 99.31, 99.16, 99.0। तो हर साल काफी सारे बच्चे यहाँ मेहनत कर रहे हैं एंड अगर आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ऐसे रिजल्ट आपके भी आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम 99 आप देख सकते हो बहुत सारे 98 परसेंटाइलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने भी काफी अच्छा स्कोर किया है एंड वो आज की डेट में अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ कैट नहीं, नॉन कैट एग्जाम में भी बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया है। इनमैट के आप टॉपर्स देख सकते हो 274, 259, 254, 252, 248, उसका 251 मार्क्स, 246, 245, 243, 243, ऐसे काफी सारे बच्चों के रिजल्ट्स रहे हैं। जैट में आप टॉपर्स देख सकते हो 99.69, 99.65, 98.8, 98.02, 97.63, ऐसे काफी सारे बच्चे रहे हैं। आईएफटी के काफी सारे कॉल गेटर्स रहे हैं। स्नैप के ऑल इंडिया टॉपर्स रहे हैं 99.6, 99.4, 99.42। देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सीमैट की ऑल इंडिया रैंक 3 हमारे यहाँ से निकली है 99.99 परसेंटाइल। देन अदर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। उसके बाद आप टिस्क के टॉपर्स देख सकते हो, एक्स जीएमटी में आप देख सकते हो 99.94, 99.64 एंड इसी तरह के रिजल्ट हर साल निकल रहे हैं। तो आपको भाई मेहनत करनी है। पूरा का पूरा मैंने स्टडी प्लानर बना दिया है, आपको एक एक चीज समझा दी है, सिलेबस बता दिया। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है एंड अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हो, वेबसाइट पर डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। अदरवाइज आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी की सारी डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हो, जिससे हर एक चीज आपकी क्लियर होती चली जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो भाई चीजें स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो, मेहनत नहीं करते और वहीं पे चैलेंज क्रिएट होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम तो खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो जाता है फिर हमें एंड में लगता है यार हम लोग तो तैयारी कर ही नहीं पाए, अब हम क्या करें। तो अभी से स्टार्ट करो, मेहनत करो एंड ऑलवेज रिमेंबर वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट until we compete. So good luck, take care.